नमस्ते। आज हम स्टोइसिज़्म के बारे में बात करेंगे। ये एक तरीके की फ़िलॉसफ़ी है और इसमें इस बारे में समझाया गया है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको समझकर आप अपने जीवन में बहुत सारी जो चुनौतियाँ आती हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से उन चुनौतियों से कुछ बेहतर निकालना है और उनसे प्रभावित नहीं होते हुए किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस चीज़ के बारे में स्टोइसिज़्म मतलब लाइफ में कभी भी उदास नहीं होना है, जो भी सिचुएशंस होती हैं, उन्हें किस तरीके से टैकल करना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें कैसे लेट गो करना है। स्टोइसिज़्म दुनिया को देखने का नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, जिसमें आप एक पॉजिटिव वे में कैसे दुनिया को देख सकते हो। तो ये हज़ारों साल पुरानी फ़िलॉसफ़ी है जो आज के समय में भी कारगर है। आज के समय में भी लोग स्टोइसिज़्म के सिद्धांत को समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और बहुत उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। पहली चीज़, जीवन में चुनौतियाँ आना नॉर्मल बात है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई ना कोई परेशानी ऑब्स्टिकल आता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं क्योंकि हम इमेजिन करके उसके लिए रेडी नहीं होते हैं, पहले से उसको सोच के नहीं बैठते हैं। बाद में अचानक जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो हम उदास हो जाते हैं। स्टोइसिज़्म का प्रिंसिपल कहता है, जो भी बुरा से बुरा होना है, आप पहले ही सोचो उस बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। आपने एग्ज़ाम देने के बाद पहले ही सोच लेना है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये लास्ट अटेम्प्ट था तो, उसको पहले एक्सेप्ट कर लेना। अगर नहीं भी होता है तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और इसके बाद मुझे क्या स्टेप लेना है उस बारे में पहले से ही सोच लेना है, ताकि आपका जब रिजल्ट आए तो आप पैनिक ना हो जाओ कि अरे हुआ ही नहीं, अब क्या होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है बहुत तेज़ और आपको पता है कि रेनी सीजन और आपको जाना है, तो आप क्या करते हैं, पहले से ही किसी रेनकोट का या किसी अम्ब्रेला का, किसी छाता का इंतज़ाम कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता है कि बारिश हो सकती है, हमें जाना है। बारिश होती है, आप रोने नहीं लगते हैं कि बारिश हो गई, अब क्या करें। इतना तो कॉमन सेंस सब में होता है। तो वही कॉमन सेंस थोड़ा सा बढ़ाना है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपको पहले से अलर्ट रहना है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका आउटकम ये भी हो सकता है। उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर अपने आप को रखो, जिससे कि आप बाद में डरो नहीं। आपने एक कुत्ते वाला एग्जाम्पल सुना होगा कि एक बार एक कुत्ता किसी के घर में रोज़ डेली उसका काम था कि एक कील पे बैठता था और वो चिल्लाने लगता था। पर वो कील पे बैठता ज़रूर था और वो चिल्लाता था। किसी ने पूछा कि आपका कुत्ता रोज़ चिल्लाता क्यों है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये कील पे बैठता है। तो किसी ने पूछा ये उठता क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जब तक सह सकता है तब तक बैठा रहता है, इसीलिए चिल्लाता रहता है। मतलब हम भी यही करते हैं, हम भी एक डेडलाइन का वेट करते हैं, हम भी लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं। नोट्स देने हैं तो लास्ट मोमेंट, कॉलेज में, स्कूल में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है लास्ट मोमेंट पे करनी है, हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं। अपने इस हैबिट को, इस बिहेवियर को चेंज करना है। पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए। और ये सिर्फ बातों से सुन के नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा रूटीन फॉलो करना होगा, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी होगी। उसके बाद ही आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ स्टोइसिज़्म के प्रिंसिपल में आती है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जैसे अगर आपके पास कार है और आप कार में ट्रैवल करते हैं, तो आपको कभी बस में ट्रैवल करके भी जाना चाहिए। जैसे आप अच्छे बिस्तर पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, तो आपको कभी ज़मीन पे सो के उसका एक्सपीरियंस भी लेते रहना चाहिए। जैसे अगर आप जॉब नहीं करते हैं या नहीं की है आपने कभी जॉब, आपको छोटी-मोटी जॉब करके 2-4 जॉब कर लीजिए, जगह-जगह पे जाइए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, उसकी स्ट्रगल को देखिए। देखिए कि पैसा कैसे कमाते हैं, कितना मुश्किल होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जैसे ठंड के मौसम में लोग गर्म पानी करके या नॉर्मल पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के नहाते हैं। आपको ठंडे पानी से ही नहा लें। ये इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आप को प्रताड़ित करना है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो आप तपस्या समझ लीजिए। आपको पहले से ही ऐसी तपस्या करके रखनी है, अपने आप को तपा के रखना है कि आपको कभी भी भविष्य में ऐसी कुछ गर्म आँच पड़े तो आप कुछ विशेष प्रभावित ना हो। स्टोइसिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है वो इसी बारे में। और एक एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं। आपको हमेशा अपनी लाइफ़ में आउटकम्स पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था एग्ज़ाम वाला। आपका एग्ज़ाम में नहीं हुआ, उदास हो गए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं होता है या आपने कोई भी तैयारी की है, आपका वो होता नहीं है सफल,
तो आपको ये सोच के उदास नहीं होना है कि मेरे में कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना, उदास हो जाना। गीता जी में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म पे अधिकार है पर फल पे नहीं। अगर आप 100% कर्म अपना करते हो तो आपको फल का मतलब आउटकम जो भी आता है उसके लिए उदास नहीं होना है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव आए। अब हम आपसे 4 चीज़ें शेयर करते हैं। अगर इन 4 वर्ड्स को आप समझ कर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आप स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स को भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ है आत्मसंयम, या इसे डिसिप्लिन भी समझ सकते हैं। कभी भी अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देना है। हम बहुत सारी गलतियाँ भावनाओं में बहकर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भावनाएँ गलत है। देखो, भाव बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ईश्वर जो है ना वो भाव से ही रीझते हैं। लेकिन यहाँ पे भाव ईश्वर के लिए अच्छे हैं। ईश्वर के लिए सारे भाव रखें, मनुष्यों के लिए नहीं। आप कब धोखा खा जाए आप सोच भी नहीं सकते। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है कि आपको बाहर की दुनिया पे अपना ध्यान केंद्रित करने की जगह आपको अपने हाथ में जो कुछ भी है उस पे ध्यान केंद्रित करना है। मतलब बाहर लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, किसके घर में कौन सी कार आ गई, किसने अपना घर बना लिया, किसकी कौन सी जॉब लग गई, इससे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, प्रभावित नहीं होना। आप क्या कर सकते हो, अभी इस टाइम पे क्या कर सकते हो, आज के दिन में आप क्या बेस्ट कर सकते हो, अभी इसी क्षण में क्या बेस्ट कर सकते हो, अभी क्या कर रहे हो उस पर ध्यान देना है आप। अगर आप मान लीजिए मेरी इस छोटी सी बात को कि अगर आप एक दिन को संभाल लेंगे ना तो आप दूसरे दिन को भी संभाल लेंगे, और अगर आप दूसरे दिन को भी संभाल लेंगे तो तीसरे दिन को भी, चौथे दिन को, एक हफ्ते को संभाल लें। और अगर आप एक हफ्ता सुंदर बना लेते हैं मेहनत से तो आप एक महीना भी बना सकते हो। इसी तरीके से करते करते एक के पीछे एक चेन बनती जाएगी, आप पूरा साल और जीवन भी अच्छा बना सकते हैं। बस व्यवस्था की बात है, डिसिप्लिन की बात है, उसको मेंटेन करना। देखिए, वैराग्य बहुत बड़ी चीज़ है। वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित ना होना। अब ये ऐसे नहीं आएगा, जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे वैराग्य नहीं आ सकता, क्योंकि ये आध्यात्मिक शब्द ही है। ईश्वर से भी फिर जुड़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ईश्वर से जुड़ना, क्योंकि एक अंदर से जब कंटेंटमेंट आता है तभी वैराग्य आता है। अंदर से जब आप फील, अगर आप अंदर से कंटेंट नहीं होगे तो आप छोटे छोटे डोपामाइन के लिए कोई गलत हरकत करोगे या किसी पे डिपेंड हो जाओगे, शराब पी लोगे, नशे करोगे। आजकल तो पता नहीं क्या क्या लत लोगों को लग जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर कंटेंट नहीं है, बाहर ढूंढने जाते हैं खुशी, बाहर से सोचते हैं कि इससे बात कर लूँ फ़ोन पे घंटों घंटों, इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे थोड़ा शांति दे देगा, या मैं ये अल्कोहल ले लेता हूँ, थोड़ा डोपामाइन रिलीज़ होगा, थोड़ी खुशी होगी, थोड़ा भूल जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सस्ते नशे, सस्ती आदतें, इसका सहारा नहीं लेना है आपको। और अंदर से कंटेंट आप तभी होगे, अंदर से ही आपको डोपामाइन रिलीज़ करना है। कैसे? अच्छी हैबिट्स के थ्रू। अब आप खुद समझदार हैं, इतना तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी अच्छी हैबिट्स है, एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, चैंटिंग वगैरह, जिससे कि आप डोपामाइन रिलीज़ करवा सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पर आती है वो है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी ने आपको 2 थप्पड़ मारे, गालियाँ दे दी और आपने बर्दाश्त कर लिया कि चलो मैं तो सहनशील हूँ। नहीं, यहाँ पे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियाँ आपको कितना तकलीफ दे रही हैं, कितना परेशान कर रही है, उस बारे में है। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, उसको सहना यहाँ पे सहनशीलता, उसकी बात हुई है कि आपके जीवन में जो संघर्ष है उसके लिए आपको सहनशील बनते हुए आगे बढ़ना है। आखिरी चीज़ जो है वो है कंटेंटमेंट, क्योंकि देखो जो हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं वही हम वापस हमें मिलती है। अगर हम आभार व्यक्त करते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि हमारे पास क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं तो हम पॉजिटिव रहेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान देना है और कंटेंट फील करना है। कंटेंट फील अपने आप से नहीं हो जाएगा, आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी करनी है। व्यायाम रोज़ करें। जिम एक अलग चीज़ है, मैं हमेशा कहती हूँ जिम एक अलग चीज़ है। जिम आपके शरीर के स्तर पर काम करता है, पर योग का अभ्यास मन के स्तर पर काम करता है, आत्मा के स्तर पर काम करता है, तो ईश्वर से जोड़ता है। तो आप अपने मन पर संयम कैसे करेंगे अगर आप अपने शरीर पर ही संयम नहीं कर पाए। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपसे कहनी है, अपनी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस सेट करें, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढें। देखो, आप सभी की लाइफ का जो सबसे मेन पर्पस है ना वो तो एक ही है। क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना। जिसने भगवान को पा लिया उसको कुछ और पाने की ज़रूरत ही नहीं। वो कंटेंटमेंट का जो लेवल है ना वो मैच ही नहीं करता कहीं से। अपने पैशन को या अपने पर्पस को ढूंढें और उस पर काम करना शुरू करें। अगर आप उसमें खो जाएंगे, उसमें काम करना शुरू कर देंगे ईमानदारी के साथ, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपके पास समय भी होगा उदास होने का, आपके पास समय भी होगा
अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचने, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। आपका उठने का समय, आपका सोने का समय, आपका खाने का, 8 बजे के बाद नहीं खाना तो नहीं खाना। अगर आपने 8 बजे के बाद खाना खाया, मेरी बात मान लीजिए, आप खाने के बाद सो गए, सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि लेट नाइट जब हम खाते हैं तो बॉडी को रिलैक्स ही नहीं मिलता, वो डाइजेस्ट ही करती रहती है, सारा दिन डाइजेस्ट कर रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी ही नहीं, फैलेगी ही नहीं, बड़े आपकी सारी ऊर्जा तो आपको खाने को पचाने में लग रही है। इसीलिए साधु संत क्यों कहते हैं थोड़ा भूखे रहो, थोड़ा अन्नदान कर दो अपने हिस्से का, थोड़ा संयम से रहो। क्यों कहते हैं? ये अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी खत्म होते हैं जब आप भूखे रहते हैं। क्योंकि ना आजकल सुना है आप लोगों ने, फास्टिंग से कैंसर के सेल्स भी डेड होते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जाती हैं। तो ये आपके शरीर के स्तर से भी अच्छा है और डिसिप्लिन के नज़रिए से भी अच्छा है। खाने का समय जो है उसी समय पे खाना है। हम ये नहीं कहते कि अपने आप को टॉर्चर करो, बट आप जब ये करोगे ना तो आपको खुशी होगी, आप कंटेंट फील करोगे कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो ये थे स्टोइसिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स जिनको आप फॉलो करके अपने जीवन में काफ़ी ड्रास्टिक, काफ़ी बड़े स्तर का बदलाव ला सकते हो। मेरा तो काम जो है वो मैं करती रहूँगी, पर मुझे अच्छा लगता है जब आप उससे कनेक्ट करते हैं। तो अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर, ये जो कुछ भी चीज़ें होती हैं ये ज़रूर रखें। आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। ओम शांति।